हेलो एवरीवन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं रक्षाबंधन के लिए स्पेशल मिठाई काजू पिस्ता रोल, जो बनाना बहुत ज़्यादा इजी होता है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ मैंने लिए हैं 200 ग्राम काजू। काजू को हम डाल देंगे जार के अंदर, और जार में डालने के बाद में हमें जो काजू है ना, इसका पाउडर बना लेना है। तो इसे हम पल्स मोड पर चलाते हुए पीसेंगे, यानी कि मिक्सी को बस 1-2 सेकंड के लिए चलाएंगे, फिर बंद करेंगे, फिर 2-3 सेकंड के लिए चलाएंगे, फिर बंद करेंगे। बस इस तरह से ही बंद चालू करते हुए हमें इसे पीसना है। अगर आप कंटिन्यूसली मिक्सी को चलाओगे ना, तो जो काजू हैं वो घी छोड़ देगा और अच्छी तरह से पाउडर नहीं बनेगा। तो इसलिए इसे पल्स मोड पर ही चलाना है। चलाने के बाद में किसी भी छलनी से हम इसे छान लेंगे, क्योंकि जब काजू को हम चाहे कितना भी पीस लें, उसमें हल्के हल्के मोटे दाने रह ही जाते हैं। तो इसलिए हमें इसे छान लेना है, जिससे कि बिल्कुल आटे के जैसा ये महीन पाउडर बन के तैयार हो जाए। अब जो दरदरे काजू बचे हुए थे, उसे मैंने वापस से जार में डाला और वापस से पल्स मोड पर उसको मैंने ग्राइंड कर लिया। और ग्राइंड करने के बाद में हम छलनी से इस तरह से छान लेंगे। अब जो बचा हुआ ये जो दरदरा मोटा काजू है ना, इसे आप रख लें कभी, जैसे हलवा बनाएं या चूरमा वगैरह जो भी बनाते हो ना आप, लड्डू वगैरह, तो या फिर और किसी मिठाई में से काम में ले सकते हैं। अब ये काजू का जो पाउडर है ना, बहुत अच्छी तरीके से बनकर तैयार हो गया है। अब यहाँ मैंने एक पैन में चीनी डाली है। तो जितना मैंने काजू लिया था ना, उससे मैंने हाफ क्वांटिटी में चीनी डाली है, और जितनी चीनी ली थी उससे भी हाफ से थोड़ा सा कम मैंने पानी डाला था। आप जितना कम पानी डालेंगे ना, तो उतना ही हमारा जो काजू कतली है ना, वो जल्दी बनकर रेडी होगा। तो यहाँ हमें कोई, आप चाहे तो एक तार की चाशनी बना लें, या फिर बस चीनी मेल्ट हो जाए इतने पकाना है। जब चाशनी बन गई थी तो मैंने थोड़ा देर गैस ऑफ कर दी थी। ऑफ करने के बाद में जो हमने काजू का पाउडर बनाया था, वो हमने इस चाशनी के अंदर डाल दिया है। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद में मैंने वापस से जो गैस थी उसे चालू कर ली थी। अब हमें इसे पकाना है जब तक कि जो मिक्सचर है ना काजू और चीनी वाला, वो पैन को छोड़ना दे, तब तक हमें इसे पकाना है। तो इस तरह से आप जब भी है ना काजू मिक्स करें ना चाशनी के अंदर, तो गैस ऑफ कर दें, नहीं तो ना नीचे बहुत जल्दी लगने का डर रहता है, फिर उसके अंदर स्मेल हो जाती है। अब यहाँ मैंने 2 चम्मच घी डाला था। घी डालने से टेस्ट भी बढ़ जाता है और अच्छी सी शाइन आती है। अब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए, धीरे धीरे जो मिक्सचर है वो पैन को छोड़ने लग गया है। तो बस हमें इसी तरह से जब ये इकट्ठा हो जाए ना, तो हमें गैस ऑफ कर देनी है। तो जब हम गैस ऑफ करेंगे तो पहले तो थोड़ा सा नहीं, मिक्सचर थोड़ा सा मतलब लूज़ लगेगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ठंडा हो जाएगा ना, तो ये हार्ड होने लग जाएगा। तो अब यहाँ मैं काजू पिस्ता रोल बनाने जा रही हूँ। तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा, एक तो क्या ऊपर की लेयर बनानी है काजू की, और एक पिस्ते की लेयर बनानी है। तो इसमें से जो मैंने 2 पार्ट थे ना, तो वो तो मैंने काजू अलग निकाल दिए थे एक पॉलीथीन के ऊपर, और जो बचा हुआ थोड़ा सा मिक्सचर था, उसमें मैंने पिस्ते को बारीक ग्राइंड कर लिया था। और ग्राइंड करने के बाद में काजू में मिक्स कर दिया है। आप चाहे तो ना इसे जो पिस्ते को पहले भिगो कर रख लें, और भिगो के रखने के बाद में भी आप उसे पीस के डाल सकते हैं, या फिर इस तरह से भी डाल सकते हैं। अब एक अच्छे से ग्रीन कलर के लिए मैंने ग्रीन फूड कलर डाला है, इससे बहुत अच्छा कलर आ जाता है। और फ्रेंड्स, अगर आपके पास है ना स्पैचुला हो ना, तो आप उससे इसे चलाएं तो बहुत अच्छी तरीके से बन के रेडी हो जाता है। मतलब पैन में बिल्कुल चिपकता नहीं है, और हम कोई चीज़ बनाते हैं ना, वो बहुत जल्दी इकट्ठी हो जाती है। तो जो स्पैचुला था मेरा टूट गया था, तो इसलिए मैंने इसे लकड़ी के स्पून से चलाया था। अब यहाँ जो मैंने पहले जो पोर्शन निकाला था ना काजू का, तो वो मैंने इस तरह से एक पॉलीथीन लिया था, उसके ऊपर मैंने घी लगा लिया था। घी लगाने के बाद में मैंने उसके ऊपर मिक्सचर निकाला था, और इस तरह से हम इकट्ठा कर लेंगे। जैसे हम डो बनाते हैं ना, तो डो के जैसे इसे इकट्ठा कर लेंगे। और इकट्ठा करने के बाद में मैं इसे इस तरह से बेल लूँगी। और ये फ्रेंड्स, हमें ना सारा काम जल्दी जल्दी करना है, जब तक कि जिससे कि जो हमारा काजू वाला जो मिक्सचर है ना, ये ठंडा ना हो जाए। अगर ये ठंडा हो गया ना, तो फिर बनाने में थोड़ा सा दिक्कत आएगा। तो हमें थोड़ा सा गरम गरम में ही जल्दी जल्दी से बनाना है। तो यहाँ मैंने इसे इस तरह से पतली, जैसे हम रोटी बनाते हैं ना, तो उतना मैंने पतला बेल लिया था। जब हम काजू कतली बनाते हैं ना, तो काजू का जो ये जो मिक्सचर होता है, हम इसे थोड़ा मोटा रखते हैं, लेकिन मैं रोल बनाऊंगी यहाँ पे, तो इसलिए मैंने इसे थोड़ा पतला बेला था। और जो बाकी का जो मैंने पिस्ते के साथ मिक्सचर बनाया था ना काजू का, उसे मैं दूसरी पॉलीथीन पे निकाल लूँगी। उसे भी हम घी डाल देंगे, जिससे कि अच्छी तरीके से वो, जिससे कि पॉलीथीन में चिपके ना। और इस तरह से हम जब गूंदते हैं ना, तो अच्छी तरीके से गूंद भी जाता है और हाथ भी नहीं जलता। अगर आपका ना काजू का ये जो मिक्सचर है ना, अगर थोड़ा सा इसे ठंडा होने के बाद हार्ड हो जाए ना, तो आप उसमें 1-2 चम्मच पानी डाल के वापस से स्लो गैस पर पका लें, तो वापस से सारी चीज़ें ना अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाती है। अब यहाँ इसे जो पिस्ते वाला रोल था ना, उसे गूंथने के बाद में हमने इस तरह से लंबा कर लिया है, रोल के जैसा बना लिया है। अब यहाँ जो हमने काजू की पतली सी शीट बनाकर तैयार की थी,
उसके ऊपर जो पिस्ते वाले रोल को मैं इस तरह से रख लूँगी। अब ये दोनों चीज़ें है ना हल्की हल्की गर्म है तो इसलिए सॉफ्ट है। जैसे जैसे ये ठंडा होगा ना तो जो चीज़ें हैं ना अपने आप मतलब थोड़ा ये काजू का जो हम काजू पिस्ता रोल बनाने जा रहे हैं हार्ड हो जाएगा। जैसे काजू कतली होती है ना मतलब वैसा ही इसका टेक्सचर होता है। तो इस तरह से पॉलीथीन की मदद से मैं इस तरह से रोल करती जाऊँगी। टाइट रोल करना है जिससे कि जो शीट है ना वो जो काजू रोल है उस पर पिस्ते वाला जो रोल है उससे अच्छी तरीके से मतलब टाइटली अटैच हो जाए। अब हम इसे हाथ से इस तरह से बढ़ा लेंगे जिससे कि इसका जो साइज़ है ना वो थोड़ा सा बड़ा हो जाए। आप चाहें तो ना जो रोल बनाएंगे ना उसे आप बिल्कुल इससे भी पतला भी कर सकते हैं और या फिर इससे भी मोटा रख सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं इसी शेप में रखूँगी। तो बस मैंने इस तरह इससे थोड़ा सा रोल कर लिया, बस हल्का सा इसको बढ़ा लूँगी। और फ्रेंड्स ये जो मिठाई है ना ये इतनी टेस्टी लगती है बिल्कुल मार्केट जैसे। अगर आप मार्केट में काजू पिस्ता रोल ख़रीदते ना बहुत ज़्यादा महंगा आता है, लेकिन आप घर पे बनाते हैं ना तो बिना झंझट के बहुत आसानी से और कम बजट में मिठाई बनकर रेडी हो जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, नो फेल रेसिपी है। तो इसे मैंने ठंडा होने के बाद में नाइफ से इस तरह से कट कर लिया था। अब भी ये गर्म था और बिल्कुल जैसे ठंडा होता है ना आप तब भी कट कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने हल्के गर्म पे ही इसे कट कर लिया था। अब यहाँ आप चाहें तो इस तरह से नाइफ़ की मदद से भी कट कर सकते हैं और या फिर इस तरह से जैसे मैंने एक धागा ले लिया था। धागा थोड़ा पतला है तो इसलिए दिखाई नहीं दे रहा। अगर आपके पास मोटा धागा हो ना तो आप उससे भी इसे कट कर सकते हैं। धागे से ना बिल्कुल नीटली कट हो जाता है बहुत अच्छी तरीके से। अब यहाँ मैं नाइफ से हल्के हल्के कट लगा दूंगी जिससे कि अंदाज़ा हो जाए कि हमें मतलब कितना मोटा जो रोल है ना वो कट करना है। तो बस इस तरह से धागे को लपेटेंगे और खींच देंगे और बहुत इजीली और बहुत ज़्यादा सफाई से जो हमारा रोल है वो कट हो जाता है। अब यहाँ जैसे मैंने इसके अंदर पिस्ता भरा था, अंदर जो उसकी स्टफिंग थी ना पिस्ते की भरी थी। आप चाहें तो ना कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, जैसे बादाम रहे या फिर अंजीर की भी स्टफिंग डाल सकते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स मैंने सारे जो रोल थे उसे कट कर लिए हैं। तो ये हमारी टेस्टी से राखी स्पेशल काजू पिस्ता रोल बनके रेडी हैं। तो आप भी इस राखी पर इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।